हैवानी रूह के मुताबिक आगाज़ इब्लिस की बुनियाद इसी गुफा में कहीं महफूज है, लेकिन उस तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते। तो फिर मलिका, हमें अपने आका की कहानी और उनके तलिस्मान के राज के बारे में कैसे पता चलेगा? कुर्बानी से। हैवानी रूह ने बताया कि मेरे नूरे निगाह को फिर से जिंदा करने के लिए उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाले को कुर्बानी देनी होगी। दर्द और तकलीफ की खौफनाक मंजर से गुजरना होगा और साथ में खुद को जलाकर कुर्बान कर देगी वो। और पता लगा के रहेगी क्या है उसके नूरे निगाह के तलिस्मान की कहानी। मलिका सिन, मुझे वो जादूगर मिल गया। मिल गया? वो कहाँ है? वो जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। माफ करना मलिका, लेकिन वो कोई असली जादूगर नहीं था, बल्कि हाथ की सफाई करने वाला एक मामूली इंसान था। उसके पास तलिस्मान भी नहीं था। तो मतलब तुम असली जादूगर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए? हाँ मलिका, लेकिन आप फिक्र मत करें, मुझे पूरा यकीन है कि वो जादूगर परवास में ही है और बहुत जल्द मैं उसे पकड़ लूंगा। यकीन को हकीकत में बदलो। यहाँ मैं काले जादू का इस्तेमाल करके मेरे नूरे निगाह के बुनियाद की कहानी ढूंढ रही हो, और वहाँ तुम काले जादू का इस्तेमाल करके उस जादूगर को ढूंढो। फातिमा के अब्बू को इलाज तो बता दिया हकीमों ने, न जाने किस हाल में होंगे। एक बार देख के तसल्ली कर लेता हूं। अली, ये तो अली है। अगर इसने अब्बू को इस हालत में देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। फातिमा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये मैं क्या कर रही हूँ ना, मुझे तो तुमसे गुस्सा होना चाहिए। दरअसल मैं गुस्सा हूँ, पर जब भी तुम मेरे सामने आते हो ना तो मुझे उल्टा प्यार आने लगता है। इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें तुमसे अलग होने का दर्द दिखाई देगा। नहीं, मैं तो तुम्हारे अब्बू का हाल चाल पूछने आया था। तबीयत कैसी है? कहाँ है? हाँ, वो अभी सो रहे हैं। चलो यहाँ से। तुम्हारी बीमारी मेरी बेटी का नसीब संवारेगी। ये अजीब सी हंसने की आवाज किसकी है? कौन है? बच्चे, मन के साचे। अच्छे बच्चे शोर नहीं करते। अब हमारे अबू से तुम तभी मिलना जब उनके जनाजे को कंधा देने आओ। फातिमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अब्बू बहुत जल्दी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कोशिश अली नीचे वाले को करनी पड़ती है, जो तुम करने से रहे। तुम तो यकीन ही नहीं करना चाहते हो कि तुम जादू कर सकते हो। अब अब्बू से तभी मिलना जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम जादू कर सकते हो। फातिमा, मेरी बात मुझे समझो। कुछ नहीं समझना है।
बड़ी क्यों ये लोग रोके थे? पता नहीं बाबा, मामला संगीन है लेकिन। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाईजान, हमारे बच्चे गायब हो गए हैं। बच्चे गायब हो गए? लेकिन कैसे? रहमानी साहब, आपके होते हुए ये परवाज में क्या हो रहा है? कासिम भाईजान, आप बेवजह जज्बाती हो रहे हो। वो बच्चे यहीं कहीं खेल रहे होंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक बच्चा देख नहीं सकता है, एक चल नहीं सकता है, खेलते खेलते कहाँ चले जाएंगे वो लोग? बच्चे गायब करने वाले को वही 2 बच्चे मिले थे। अली के 5 यतीम नहीं दिखे। काश वो उनकी जगह इनको चुरा लेता तो मेरी जिंदगी की तकलीफ खत्म हो जाती। बच्चों का अगवा होना कोई मामूली बात नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। कोई तो लेकर आओ मेरे बच्चे को। हमें एक शैतानी साई को घर से निकालने के लिए दूसरे शैतानी साई की जरूरत होगी। दूसरी शैतानी साया क्यों? हाँ, एक और शैतानी साया, नाजिया भाभी। अब वही हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि मैंने सुना है एक शैतानी दूसरे शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मतलब अब तुम मर्जीना आपा के सच्चाई नाजिया भाभी और कासिम भाईजान के सामने लाना चाहते हो? हाँ, ताकि वो खुद उन्हें यहाँ से निकाल दे। नहीं नहीं, अगर वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी तो वो बेचारी कहाँ जाएंगी? वो कहीं भी जाए, लेकिन हम उनके पेट में नहीं जाएंगे। मर्जीना आपा को यहाँ से निकलना होगा। भूल गए कैसी कैसी हरकतें कर रही थी वो? नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और उससे पहले वो हमें ना छोड़े, हमें उन्हें आज ही घर के बाहर छोड़ना होगा। लेकिन इतना मत सोचो लिफी, यहाँ से निकलने के बाद एक अच्छा सा पेड़ ढूंढकर उसमें अपना घर बना लेगी। हमें उसे यहाँ से निकालना ही होगा। ओए, तू तो ऐसा मुंह बना रहा है जैसे हम घर से शैतानी साया नहीं, तेरी किताबें बाहर निकाल रहे हैं। देखो तो कितना प्यार आ रहा है ऐसे। अरे इसे छोड़ भाई, बाबा तो उनके दीवाने बने घूम रहे। और इससे पहले वो बाबा को फंसा ले, हमें आज ही उन्हें घर से बाहर निकालना होगा। आप घबराइए मत, बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा, वो एकदम सही सलामत होंगे। अगर हमारे बच्चे सही सलामत होते तो आज हमारे पास होते। कोई उठा कर ले गया हमारे बच्चों को। मैं लेकर गया था तुम्हारे बच्चों को। ऐसे कैसे आप किसी के बच्चों को अपने साथ ले गए? और बच्चे हैं कहाँ? अभी के अभी इनके बच्चे वापस कर लिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपके दोनों बच्चे मेरे पास दुरुस्त हैं। आ जाओ बच्चों। अरे देखो देखो, ये तो दौड़ रहा है, ये तो चल भी नहीं पाता था। हम ये तो दौड़ नहीं पाता था, ये तो देख भी नहीं पाता था। वो तो देखो भाई, वो बच्चे को तो दिखाई नहीं देता था। हाँ हाँ, वो देख नहीं पाता था। अरे ये तो खुदा का करिश्मा हो गया। ये बच्चे तो देखा और चल नहीं सकते थे, ठीक कैसे हो गए? मेरा बच्चा। ये तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। मेरा बच्चा तो देख नहीं पाता था, अब ये देख रहा है। ये सिर्फ जादू से हो सकता है, ये जादू है। हाँ, ये जादू है।
कर पाएगा कोई इसे काबू जब चलेगा खबीस का काला जादू। बच्चे मन के साचे। छलावा हो तुम दोनों, हम शक्ली छलावा। वो काम करोगे जो काम आज तक कोई किसी के लिए नहीं कर पाया। तुम ढूंढोगे मेरे लिए इस बच्चे और तालिस्मान को। जादूगर, अगर तुझे जादू आता है तो मुझे काला जादू आता है, समझे? और जिसकी शुरुआत हुई है इन दो हमशक्ल बच्चों से, बहुत जल्द इन हमशक्ल बच्चों की फौज बना दूंगा मैं। एक ऐसी फौज जो मदद करेगी मेरी उस तालिस्मान और बच्चे को ढूंढने में। अब से पहले तो कभी आपको देखा नहीं। आपकी तारीफ। मेरा नाम है शिफाजान, हकीम शिफाजान। तो हकीम साहब एक बात बताएं, आखिर ऐसी कौन सी दवाई दी आपने इन बच्चों को जो इन लाइलाज बच्चों का इलाज इतनी आसानी से होगी? रहमत है ऊपर वाले की मुझ पर। मैं छोटे बच्चों का कोई भी इलाज कर सकता हूं, और कोई दवाई पिला के नहीं बल्कि जादू से। जादू से? जादू से। जादू इस दुनिया से खत्म हो चुका है। जादू जैसी कोई चीज नहीं है। तो झूठ मत बोलिए और सच बताइए कि इन बच्चों को आपने कौन सी दवाई दी? ये इंसान तो जादू को ही नहीं मानता, मतलब ये जादूगर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जादूगर को जानता हो। हुजूर, मैंने कहा ना जादू से। मेरे चचेरे भाई मिर्वैस को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसने पैगाम भेजकर मुझे इन बच्चों के बारे में बताया और मैं उनकी मदद करने फौरन यहाँ चला आया। वो क्या है ना, छोटे बच्चों की मदद करना मेरे लिए सवाब का काम है। और मिर्वैस का है? और ऐसा कौन सा जरूरी कामान पड़ा उन्हें? वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे यहाँ आने से पहले वो यहाँ से जा चुका था। लेकिन आपने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। आपने अपने जादू से हमारे बच्चों को ठीक करके उन्हें एक नई जिंदगी दी है। ऊपर वाला आपको और आपके जादू को हमेशा सलामत रखे। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जादू कब का खत्म हो चुका है। जादू जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। हकीम साहब, अपने जादू का असर मेरे बच्चे पर भी कीजिए ताकि उसकी सेहत भी दुरुस्त हो जाए। जरूर जरूर। हाँ, जरूर। ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? जादू जैसी कोई चीज नहीं। कर अली, तुम्हारी इन बातों से लोग ना उम्मीद होंगे। कमाल का बंदा है अली। बाप को जादूगर बोलता है और आज ये आदमी जादू कर रहा है तो उस पर भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे भरोसा है इस पर। दिनारी कमाने का नया मौका दिया है हकीम साहब ने मुझे। और देख जरा, इस आदमी ने उनके बच्चों का इलाज किया है, उसमें क्या तकलीफ है तुमको? ना तो अली खुद के जादू पर भरोसा करता है और ना ही किसी और के जादू पर। बच्चों के हम शक्ल छलावे को नहीं समझ पाए ये बेवकूफ इंसान अब यही ढूंढेंगे उस तालिस्मान और उस जादूगर को। बचाओ! बचाओ! बचाओ हमें कोई! भैया! बचाओ ना!
तुमको दखल अंदाजी क्यों करनी है? क्योंकि ये जादू नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है? उनके बच्चों का इलाज हुआ है, ये क्या जादू से कम है? यह हकीम उर्फ जादूगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे पता लगाना होगा। अली, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि वो बच्चे जादू से ठीक हुए हैं? क्योंकि फातिमा जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये हकीम फरीबी एक झूठ बोल रहा है। लेकिन उनके माँ बाप तो झूठ नहीं बोल रहे ना अली। उन्होंने कहा है कि उनके बच्चे लाइलाज थे। सारे हकीमों ने जवाब दे दिया था और आज वो ठीक है। तो ये जादू नहीं तो और क्या है? क्योंकि फातिमा, मुझे यकीन नहीं है कि जादू जैसी कोई चीज होती है। यही तो बात है, तुम्हें यकीन ही नहीं है कि जादू जैसी कोई चीज है। लेकिन जादू होता है, उस हकीम ने जादू किया है और तुम भी कर सकते हो। खुद पर भरोसा करो अली, यकीन करो कि तुम जादू कर सकते हो। हो गया यकीन। ये आदमी फरेबी है। ये बच्चों का इलाज जादू से नहीं कर रहा है, धोखे से कर रहा है, और इसका धोखा मैं सबके सामने जाहिर करके रहूंगा। तो ठीक है, जब तक इसका धोखा सबके सामने जाहिर नहीं कर देते ना, अपनी शक्ल भी मेरे सामने मत लाना। सब ठीक है बाबा? ये फातिमा को क्या हो गया है? पिछले 2-4 दिन से इसका बर्ताव कितना अजीब हो गया है। फातिमा फातिमा जैसी लगी नहीं रही। तुम जादू वाली बात को इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? बात जादू की नहीं है। फातिमा के अब्बू को देखने के लिए मैं उसके घर पे गया था और वहां पे उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। सब कुछ बहुत अजीब था। कुछ अजीब नहीं था बाबा, तुम बस परेशान हो अपनी जिंदगी में आए इस भूचाल की वजह से। हाँ बाबा। देखो ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो सब कुछ बाद में होगा, पहले मुझे लोगों का दिमाग ठीक करना है। इस आदमी की सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगा मैं। ये बच्चों का इलाज जादू से नहीं, धोखे से कर रहा है। मीरवैस ने तो मेरी बात नहीं मानी। हम दोनों मिलकर ढेर सारी दिनारी कमाएंगे। उसकी रहमत का इस्तेमाल मैं दिनारी कमाने के लिए नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। बस अब उसका चचेरा भाई उसकी तरह ना हो। अगर उसने मेरी बात मान ली तो कुछ ही दिनों में ये दिनारी दुगनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ से सही सलामत अमन सराई पहुँच गए तो वहाँ हमें दारा गाजी के वफादार या खुद दारा गाजी ही मिल सकते हैं। आप फिक्र मत करिए मर्जीना आपा, हम आपको अमन सराय सही सलामत पहुंचा के ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे। आज पकड़ी जाएगी। हाँ, पकड़वा देंगे। अब ये सांप ही नागिन को इस घर से निकालेगा। अब इस मर्जीना का खेल खत्म। ये तो नकली। पर तू तो असली है। कौन है तू? हाँ, और हमारे घर में क्या कर रही है? कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं। हाँ। और हमारे घर में कैसे आई? हाँ, तुम हमारे घर में कैसे आई? हाँ हाँ बताओ, कौन है तुम? देखा मेरे अजीज, मैंने कहा था ना, मैंने इस घर में 6 बच्चों को देखा है, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। ये लड़की पक्का कोई चोरनी है, यहाँ चोरी करने आई है। और उस दिन वो कंबल भी इसी लड़की ने चुराए होंगे। तुझे तो ना मैं सलाखों के पीछे भेजूंगी। ये मर्जीना, कासिम भाई और नाजिया भाभी आमने सामने एक साथ। मुबारक हो, जो हमारा पत्ता काटने वाली थी आज उसी का पत्ता कट गया। भाभी भाभी भाभी, अली हमें सलाखों के पीछे नहीं जाना, बचाइए हमें। तू जानता है इसे? धोखेबाज, तूने इतने दिन से इसे घर में छुपा कर रखा था ना।
बोल, कौन है ये तेरी? माशूका है? महबूबा है? कौन है ये तेरी? अली बोल, तू जानता है ना इस लड़की को? तू लाया है ना इसे हमारे घर में? बोल सच।